जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी आ रही है और हर भक्त अपने भगवान को अच्छे से अच्छा भोग लगाना पसंद करता है। तो हम अपने श्री माधव को, कृष्ण को, लड्डू गोपाल ठाकुर जी महाराज को 56 भोग लगाएंगे और उसमें क्या क्या होना चाहिए, उनके नाम, पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं तो उसमें बहुत शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और सबसे मेन होता है तुलसी। तुलसी का दल हमें 56 भोग में सबसे लास्ट में रखना चाहिए। पहले 56 भोग रखने चाहिए, बाद में तुलसी का दल रखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम 56 भोग में अलग अलग तुलसी का दल रखें, तो आप एक अलग दोने में या कटोरी में तुलसी दल रख सकते हैं। सभी भोग में तुलसी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम 56 भोग नहीं लगा पाएंगे, तो वो माखन, मिश्री, पंचामृत, धनिया की पंजीरी और तुलसी दल, अगर इसका भोग लगा के हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये ही आपका 56 भोग है, तो वो भगवान को सबसे प्रथम स्वीकार होता है। आप अगर साग बनाकर, रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं तो साग भगवान को अति प्रिय है। आप भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 56 भोग में क्या क्या आता है और हम भगवान को 56 भोग में किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भगवान को क्या बनाएं, क्या 56 भोग मार्केट से लेकर आएँ या हम घर में बना सकते हैं। तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड सर्कल में इसको आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सबको पता चले कि 56 भोग लगाना क्यों ज़रूरी है और अगर 56 भोग ना लगा पाएँ तो हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आमतौर पर 56 भोग जो होते हैं वो माखन, मिश्री, खीर, बादाम का दूध, टिक्की, काजू बादाम, पिस्ता, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मूंग दाल का हलवा, पकौड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, पूरी, मुरब्बा, साग, दही चावल, इलायची, मतलब मीठा पान भी ले सकते हैं अगर लौंग इलायची ना हो, या एक मिश्री आती है, सौंफ आती है रंग बिरंगी, आपने देखी होगी, बच्चे खाते हैं, तो उसका भोग लगा सकते हैं। दाल का भोग लगाएं, कढ़ी का भोग लगाएं, घेवर ज़रूर लगाएं, चीला लगाएं, पापड़ लगाएं और आप रायता, पंचामृत, मतलब पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका भी भोग लगाएं। तो ये जो लिस्ट है मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आपको मैं 56 भोग बता रही हूँ। आप जो भात होता है ना, भात, कोई लोग तो चावल कहते हैं, कोई लोग भात कहते हैं, कोई दलिया जैसा बना देते हैं, तो वो भी 56 भोग में आता है। आपको फलों का भोग 56 भोग में ज़रूर लगाना है। जैसे कि अब मैं आपको पूरा फिर से बताती हूँ कि भगवान के जो भोग होते हैं ना, उसमें आता है मुरब्बा का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। एक आता है भगवान में दही साग की कढ़ी, जिसमें आप चाहें दही वाली कढ़ी बना दें, चाहे साग बना दें पतला सा, उसमें पकौड़े डाल दें, आलू डाल दें, वो भी भगवान को बहुत पसंद है। फैनी ज़रूर लगाएं, जैसे मठरी होती हैं, दही बड़ा होता है, पूरी होती है, खजला होता है। खजला हर जगह नहीं मिलता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ खजला मिल जाता है आसानी से। और घेवर, मालपुआ, यानी कि जो हमारे राजस्थान है, हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये हमारे जो 4-5 स्टेट है ना, ये वृंदावन के 84 कोस की परिक्रमा के आसपास आते हैं। तो इन सब के जो ज़रूरी सामान होते हैं मेन खाने वाले, वो ज़रूर भगवान के भोग में लगाया जाता है। चने का सत्तू ज़रूर लगाना चाहिए। चंद्रकला होती है पकी हुई, मतलब एक गोल गोल आती है, जैसे वो होती है गुंजिया, तो चंद्रकला का भोग लगाना चाहिए। खुरमा यानी कि आप मीठी मठरी घर पे बना सकते हैं, खुरमा होते हैं, आप उनका भी भोग लगाएं। लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। साग मैंने आपको बता ही दिया है। मोठ का भोग ज़रूर लगाएं। गाय के घी का भोग लगाएं। मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़। एक होता है सीरा, यानी पतला सा हलवा होता है, लस्सी का लगाएं भोग। मोहन थाल होता है, मोहन एक मिठाई आती है, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। तांबुल यानी पान का भोग ज़रूर लगाएं। और एक भगवान के भोग में आते हैं लवण, कसाय, मधुर, तिक्त, कटु, अमल। अब आप सोचेंगे ये सब चीज़ क्या हैं, तो ये जो चीज़ होती हैं ये होती हैं
एक मुख शुद्धि की होती हैं, जो मतलब जिसमें हमारा जो हम बाद में खाते हैं ना सौंफ इलायची, तो वो उसी में आते हैं। मालपुआ का भोग आप ज़रूर लगाएं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो 56 भोग हैं इनकी बहुत महिमा होती है, बहुत बड़ी महिमा है भगवान को लगाए जाने वाले 56 भोग की, जो भगवान को परोसा जाता है। हर स्टेट में हर जगह अपने अपने तरीके से 56 भोग लगाए जाते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे यहाँ इधर यूपी में लगाया जाता है उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। आप अगर आपके पास मुरब्बा नहीं है तो आप ये जो घर में शहद में गुलाब जो पंखड़ियाँ होती हैं ना, आप उनको पका के उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो अगर ये नहीं है कि सारी आपने बस चटनी का भोग लगा दिया, तो यानी चटनी का भले बनाएं, बड़े बनाएं और उसमें आप चटनी का भोग लगाएं भगवान के लिए। चटनी डाल दें, मीठी खट्टी जो भी है। भगवान को सब कुछ प्रिय है, भगवान सब चीज़ खाते हैं भोग में, तो आपको सारी चीज़ों का भगवान का भोग लगाना है। चलिए बताते हैं कि 56 भोग क्यों लगाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ उंगली पर उठाया था, 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, और माँ यशोदा एक दिन में भगवान श्री कृष्ण को 8 बार भोजन ऑफर करती थी, 8 बार खिलाती थी। तो सभी समस्त ब्रजवासियों ने, माता यशोदा ने भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे और 56 भोग भगवान को खिलाए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 56 भोग जो होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि 20 तरह की मिठाई हो गई या 50 तरह की नमकीन ही कर दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी के हिसाब से होना चाहिए। जो कृष्ण भगवान को हम भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाने की जो परंपरा है, उसमें मिठाइयाँ 20 तरह की होती हैं, 16 तरह की नमकीन होती हैं, 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है। माखन मिश्री, खीर, लड्डू, बादाम का दूध, रसगुल्ला, मठरी, रबड़ी, जलेबी, टिक्की, मालपुआ, हलवा, खिचड़ी, ये सब जो होता है ये सब 56 भोग में आता है। जैसे कहते हैं, आपने दुकानों में देखा होगा, रखा होता है हलवाई की दुकान में, तो उसको भी 56 भोग में ही कहा जाता है। इस तरह से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने जब उठाया था तो माँ यशोदा माता ने उनको भोजन दिया था, भोग लगाया था, तो वो इसी उसमें 56 भोग लगाया जाता है भगवान को। क्योंकि अभी भी बारिश समाप्त होने के बाद ही जन्माष्टमी आती है भादों के महीने में, तो 56 भोग इसलिए भगवान को ऑफर किया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि 56 भोग में क्या क्या आता है, 56 भोग क्यों लगाया जाता है। आप चाहें तो कुछ चीज़ें मार्केट से ला सकते हैं और कुछ घर में बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम 56 भोग घर में बना लें, तो अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट से कुछ मंगा लें, कुछ आप घर में बना लें। इसमें 6 तरह के रस होने चाहिए, जैसे कि एक रायता हो गया, एक दूध हो गया, एक लस्सी हो गई। इस तरह से हम 6 तरह, जूस भी आप रख सकते हैं, नारियल पानी भी रख सकते हैं। तो इसमें 6 तरह के जूस भी होते हैं, यानी कि रस होते हैं। अब उस रसों में क्या होता है, अचार भी होता है, खीरा भी होता है, दही भी होती है, घी होता है गाय का, ये जो आता है ना, ये मक्खन भी होता है, ये सब रस में आता है। इसमें जो हम मुरब्बा का भोग लगाते हैं वो भी इसमें रखा जाता है, उसको भी हम रस में गिनते हैं। तो 56 भोग की एक अलग से थाली भी आती है। आजकल मार्केट में लोग जो हलवाई वगैरह होते हैं, होटल होते हैं, वो 56 भोग की थाली निकालने लगे हैं। तो इसमें आप जीरा लड्डू बना सकते हैं, जीरा राइस बना सकते हैं, 2-4 तरह के आप राइस भी बना सकते हैं, 4-5 तरह की सब्जियां बना सकते हैं। मतलब ये है कि आप बिस्किट नमकीन भी रख सकते हैं, टॉफ़ियाँ रख सकते हैं। मैं आपको पूरी डीपली जानकारी दे रही हूँ 56 भोग के बारे में, कि 56 भोग लगाने के लिए आप क्या क्या मंगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं 56 भोग की रेसिपी दिखाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं घर पर जो 56 भोग बना सकते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो मैं आपको पूरी लिस्ट, मतलब पूरा बना के दिखा दूंगी 56 भोग एक ही वीडियो में, बहुत ही स्पीड के साथ। तो आप इस तरह से अपने भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट के हिसाब से बता दिया है। और भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सेवा को लेकर के, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने प्रतिदिन की जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है, भगवान लड्डू को कितनी बार भोजन कराना है, कैसे कराना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उस सब की मैं वीडियो दे चुकी हूँ। तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो लड्डू गोपाल की प्रतिदिन दिनचर्या के वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी अच्छे अच्छे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के रीति रिवाज जानने के लिए मैं अपने चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ।
चौक कैसे पूरा जाता है, हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है, सब वीडियो आपको, गुप्त नवरात्रि की वीडियो सब आपको चैनल पर मिलेंगी। एक बार हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें, जिससे कि आपको जो चीज़ें नहीं पता हैं हमारे धर्म से जुड़ने के लिए, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। मैं साधना शर्मा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।